न माने। आज का यह दिन हम सभी ग्रामवासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसका हम सभी लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और वह हमारी माननीय विधायक महोदय के अथाह प्रयासों से पूर्ण हो गया है और बोली ग्राम पंचायत को नगर पालिका में प्रोन्नत किया है। मैं सबसे पहले तो विधायक महोदय को ग्राम पंचायत की जनता की ओर से और ग्राम पंचायत की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमने सुना तो बहुत है, कहते बहुत है लेकिन करते बहुत कम है। लेकिन हम प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी विधायक महोदय जिस तरह से एक बच्चे को, एक माँ को अपने बच्चे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो अपने आप स्वयं ही समझ लेती है, उसी तरह हमारी विधायक महोदय अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को अपने आप समझ लेती हैं और उनको सबको पूर्ण करती हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी पहली महिला विधायक महोदय पहुंची है और विधानसभा के अंदर उन्होंने जो क्षेत्र में विकास करवाए उनकी कोई गिनती नहीं कर सकते। मैं पुनः विधायक महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह आपने ग्राम होली के अंदर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, तो नगर पालिका होने के बाद में भी इसको पूर्ण करते रहे। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आपको मेरी बात सुननी ही होगी, क्योंकि एक जनप्रति होने के नाते मैं आपसे सदैव यही कहती रहूंगी कि भाई यहाँ का विकास हो और आपने किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे जो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो या रोडों का हो, बिजली का हो, पानी का हो, किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं पुनः विधायक महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं स्वागत की वेले में भाई इरफान जी टाट से निवेदन करूंगा, कृपया वो यहाँ आए और मैं माननीय हमारे राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो इनका माल्यार्पण व स्वागत स्वागत है। यूथ कांग्रेस विधानसभा सदस्य। और मैं भाई नाथुलाल जी वार्ड 1 से निवेदन करूंगा, हमारे भाई बीच बैठे हुए भाई सलीम जी मिर्जा का माल्यार्पण कर स्वागत करें, सभा बनाकर स्वागत करें। इसी बीच में हमारे यहाँ कर्मचारी ग्राम पंचायत की सुनीता जी, एलडी से गीता जी से निवेदन करूंगा, विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जितने भी सरपंच यहाँ मौजूद है, कृपया मेरी निगाह में बड़े गांव वाले हैं, मामडोली है और उटगांव वाले हैं, इनसे सबसे निवेदन करूंगा कि वो आकर के विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कृपया और भी कोई सरपंच है यहाँ जो मेरी निगाह में नहीं आ रहे हैं, कृपया सभी से निवेदन है कि वो विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बस 2 मिनट बस 1 सेकंड में। राजस्थान विद्यार्थी पंचायत संघ जिला अध्यक्ष भाई हेमराज जी दीक्षित से निवेदन है, विधायक महोदय का माल्यार्पण व सभा बनाकर स्वागत करें। भाई एक बार जलन दो, तालियां बजाओ। कारण क्या है कि इनकी मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए बार बार विधायक महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि विधानसभा में इनकी भी मांग उठाए। समय का अभाव है, अब मैं सीधा विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द से अनुग्रहित करें। सम्मानीय हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है माननीय हमारी ग्राम पंचायत बोली की सरपंच साहिबा और सरपंच जी दोनों मेरे पिता और माता समान हैं, हमेशा इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। सम्मानीय मंच पर विराजमान ब्लॉक अध्यक्ष जी, सम्मानीय यहाँ के जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अफजल भाई, सलीम भाई, शंकर जी ध्यावना और हमारे माट साहब, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, अरे थोड़ा प्रतिनिधि के लिए आवाज है नहीं आज सभी यहाँ ग्राम पंचायत के सभी स्टाफ के सभी मेंबर और
सारे ग्राम पंचायत के मेंबर साहिबान, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान, सारे जो ब्लॉक से पधारे हैं, हमारे गंगाराम जी डायरेक्टर साहब हैं और सभी गाँव वासी, मेरी माता और बहन है, युवा भाई और पत्रकार बंधु, आज आपके बीच में आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया है। अभी हमारी सरपंच साहिबा बोल रही थी कि एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, इसको आप हल्का नहीं समझे। ये हमारी सरपंच साहिबा की तरफ से आपको कहा जा रहा था। तो मैं आप सबको ये इतना कहना चाहूंगी कि इस क्षेत्र की जनता, बामणवास विधानसभा क्षेत्र की जनता इन चीजों को सपना भी नहीं देखती थी, सपने में सोचती भी नहीं थी कि ऐसे ऐसे कार्य की हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। क्योंकि सालों से, वर्षों से हमारा क्षेत्र इन सभी विकास कार्यों से वंचित था। एक छोटा सा, मैं सुनती रहती हूँ कि छोटे से काम के लिए हमको कई बार जाना पड़ता था। अभी रास्ते में कोर्ट वाले सारे वकील लोगों ने स्वागत किया। तो कुछ दिन पहले जब बजट सत्र शुरू होने के बाद उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दी। मैं खुद भी सोच रही थी कि आप इतना लेट में उनको डांटा मैंने, पहले तो 3 साल निकल गए, आपने ही मांग क्यों नहीं रखी इतने दिन से। और पहली बार जैसे ही उन्होंने मांग की कि हमारा कोर्ट कर्मोन्नत होना चाहिए, तो कोर्ट उन्होंने लिख के दिया। मुझे तो पहली बार समझ में ही नहीं आया कि क्या करवाना है कोर्ट का। तो जेएम बोर्ड से एससीजीएम में कर्मोन्नत कराना है। जैसे ही उन्होंने लिख के दिया और मैंने सीधा सीएम साहब से कहा कि पहली मांग है, कोर्ट को कर्मोन्नत करना है। और जैसे ही बजट भाषण हुआ उसमें यहाँ का कोर्ट कर्मोन्नत हो गया। हमारी सबसे बड़ी मांग, जो पिछली बार भी मैंने प्रयास किया, भाटोती से दत्तवास जोड़ना चाहते थे, क्योंकि बहुत हमारी हृदय रेखा है। रोड बहुत महत्वपूर्ण है कि सवाई माधोपुर हाईवे से और जयपुर तक के लिए हमको कई बार निवाई होते हुए जाना पड़ता है या घूम कर जाना पड़ता है। और कई सारे हमारे गांव जो है बीच में इस रोड से जुड़े हुए हैं। तो ये 92 करोड़ का रोड इस बजट के अंदर स्वीकृत हुआ, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात है। ग्राम पंचायत बामणवास को नगर पालिका पिछले बजट में हमने बनाई। लोगों ने विरोध किया, विरोध सरपंच बनने वाले लोगों ने किया। उनको ये पता नहीं है कि सरपंच के बराबर एक पार्षद का पावर हो जाएगा। तो पार्षद बन के भी हम सरपंच वाली या फिर जिला चेयरमैन बन के भी हम वो पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन राजनीति करने वाले लोग, अभी मैं रास्ते में, पूरे रास्ते में देखती हुई आ रही थी, सबसे पूछ रही थी कि नगर पालिका से खुश होना आप सब लोग। पहले मैंने पूछा कि आप लोग चाहें तो नगर पालिका बनाएं। कई बार सभी हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं बोली के, मैंने कहा बामणवास की तरह तो नहीं होगा। कि नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं होगा बामणवास की तरह, नगर पालिका हमको चाहिए और इस बार बोली को नगर पालिका बनानी है। अब आपको बताना चाहूंगी मैं कि मुद्दा क्या था। यहाँ से भी थोड़ी सी आवाज आई थी। मुद्दा क्या था कि नरेगा बंद हो जाएगी। हमने सीएम साहब से कहा मगर नरेगा नगर पालिका में पहले चलाओ और बाद में नगर पालिका बनाओ, क्योंकि हमारा गरीब मजदूर आदमी नरेगा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो 100 दिन का नरेगा का काम तो आपके नगर पालिकाओं में हो गया शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 दिन बढ़ गए। 125 दिन का काम ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया। तो सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत हमको नहीं आएगी। ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनने के बाद में हमारी जो गलियां हैं, हमारी जो पंचायत वाली गलियां हैं, पूरे नगर पालिका क्षेत्र की जो गलियां, छोटी छोटी रोडें जिनको मैं नहीं बना सकती, वो बहुत बड़ा बजट नगर पालिका बनने के बाद में बहुत बड़ा बजट सड़कों के लिए, साफ सफाई के लिए। कई बार सरपंच साहब मुझे वो चिट्ठी लिख के, शाही खत्म हो गई होगी उस प्रिंटर की, इतनी चिट्ठियां लिखनी वो उसके लिए, इनके कर्मचारियों के वेतन के लिए। मैंने कहा सरपंच साहब
कोई रास्ता नहीं है, नगर पालिका बनेगी तभी कर्मचारियों का हम पेमेंट कर पाएंगे, नहीं DGI से करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए कर्मचारियों के वेतन की भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे हरिजन भाइयों को, बहनों के लिए, माता बहनों के लिए, सबके लिए यहाँ पर रोजगार अधिक उपलब्ध हो पाएगा। बोली एक सुंदर कस्बे के रूप में विकसित हो पाएगा। और इसके अलावा आवास वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं रहेगी। सबसे बड़ी और बात, यहाँ चरागाह भूमि बहुत है। जो लोग मकान बना रखे, चरागाह भूमि पर पट्टे देना भी अब नगर पालिका में आसान हो जाएगा। आप लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सरपंच जी भी रहेंगे, चेयरमैन बन गए हैं आप तो। अब चेयरमैन और बन गए हैं, पावर और बढ़िया है। इसके अलावा फिर मैंने सोचा दूसरे बजट में और कमी रह गई अपने लिए। हमने आप सबको पता है कभी बोली और बामनवास में भेद नहीं रखा। पहले बामनवास को नगर पालिका बनाए, बाद में बोली को बनाए, पहले वित्तपुरा को तहसील बना दिए, अब की बार बरनाला को तहसील बना दिए। तो एक एक करके दोनों गाँव के, दोनों मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका, दोनों जगह शहर बन चुके हैं। दोनों जगह दो अलग अलग तहसीलें बन चुकी है, 4 तहसील हो चुकी है। आने वाले समय में मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, पहले भी मैंने एक ही बात कही है कि जो आप सोचते नहीं है, जो आप अपने विचारधारा में जो काम नहीं आ सकता, वो काम मैं करके दिखाऊंगी। हमारा जसकाना से हमारी जो सीमा तक, जामडोली तक जो रोड है वो डबल हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा। आप चाहेंगे कि गांव के बीच में से निकालो तो गांव के बीच में से निकाल देंगे। आप चाहेंगे बाईपास बनाओ तो बाईपास बना देंगे। दूसरा और जो हाईवे में जहाँ लोग चाहेंगे कि बाईपास निकालो साहब, तो बाईपास निकाल देंगे। कई गांव ऐसे आएंगे, किरनी से लेके किरनी के अंदर भी थोड़ा सा कंजेस्टेड है, फिर आगे अपने गाँव में तो कम है, फिर आगे बोली के अंदर भी बाहर से अगर होगा तो ये इस हाईवे को और उस हाईवे को बीच में से करके निकाल देंगे। आप सोच भी ले सकते कि बोली की जो सूरत है किस तरीके की हो जाएगी कुछ सालों के बाद। किले का कुछ दिन, कई दिन से पहले आशीष जी को भेजा मैंने, यहाँ से अपने लोगों को भेजा। इन सबको पता है कितने दिन से मेरा प्रयास था कि हमारा यहाँ टूरिज्म होना चाहिए, यहाँ लोग बाहर से विदेशी लोग आने चाहिए, और बाहर से लोग विदेशी आएंगे यहाँ पे तो हमारे गांव के लोगों की इनकम बढ़ेगी, हमारे दुकानदारों की इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और किले का डेवलपमेंट होने के बाद में तो आप समझ सकते हो, अभी बरवाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ी शादी हुई थी, एक कमरा 8 लाख रुपए का एक नाइट का। आप सब लोगों की जिस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ टूरिज्म नहीं था, मेरी सोच थी कि यहाँ टूरिज्म होना चाहिए। तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने इनको सर्वे के लिए भिजवाया, उस समय बाहर नहीं पड़ी। अभी फिर मैंने एक दिन कहा, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, उस दिन मैंने कहा SDM साहब से, मैंने किला देख के आना है। तो क्या मैं किले में क्या किला देख के आना है, लेकिन मैं चाहती थी शो नहीं होना चाहिए। मैं चाहती थी कि क्योंकि कहीं ऐसे मामले आए सामने जिसमें मैंने खुद ने प्रपोजल रखे, तो ये मेरा प्रपोजल है, ये मेरा खुद का अल्टीमेटम है कि मैं ये काम करके दिखाऊं। कई बार थोड़ा लेट हुआ तो लोगों ने उसको अपना खुद का मुद्दा बना के विपक्ष में हावी होने की कोशिश की, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि खुद व्यक्ति अगर थोड़ा लापरवाह होता है उसका भगवान रखवाला होता है। तो मैं अपने प्रति लापरवाह हूँ तो भगवान मेरा रखवाला है, आप सबका आशीर्वाद है, इस वजह से वो काम भी हो जाते हैं। अब मैंने कहा ये लड़के छोरे कहे हम भी चलेंगे दीदी, अरे क्या लेने चलेंगे, मैंने कहा चलो ठीक है आज पतंग उड़ाने ऊपर चलते हैं। तो बहाना बनाया पतंग उड़ाने का, और पतंग उड़ाने के बहाने से हमने किले का सर्वे किया, और किले का सर्वे करके कूद गई। ऐसे तो सब लोग सोचते कि क्यों आई है किले पे, तो बहाना बनाया पतंग उड़ाने का। हर एक काम करूंगी उसमें कोई न कोई स्वार्थ आप और हमका छुपा होगा, हर एक काम करूंगी उसमें हमारी काम जनता, गरीब जनता का स्वार्थ छुपा होगा। तो मैं हर चीज को हंस के अपने
खुद के दैनिक जीवन में ढालते हुए काम करना चाहती हूँ। और 2 करोड़ रुपए हमारे किले के लिए, टूरिज्म के लिए, उसकी देखरेख के लिए, आगे डेवलपमेंट के लिए शुरू कर दिया है। इसके लिए, विकास के लिए यहाँ कट लग गया। सीधे लोग बॉम्बे से सीधे उतरेंगे और उतरने के बाद में एक सपना और बहुत बड़ा है मेरे मन में, जो और आप लोगों को भी बताना नहीं पड़ेगा। जब होगा जब भी काम करेंगे। तो आप सब लोगों के लिए जो चीजें राजस्थान के अंदर गिने चुने एक आध जगह ही हो, ऐसी चीजें मैं यहाँ डेवलप करना चाहती हूँ। और होली को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाकर मैं आप लोगों को दिखाना, एक मिसाल पैदा करना चाहती हूँ कि चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, एमएलए बनना, बहुत बन गए पहले भी एमएलए, वो चले गए और भूल भी गए कई सारे एमएलए, और आगे भूल जाएंगे बाकी, और जिनको थोड़ा थोड़ा याद है उनको। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके इस एमएलए को भूले नहीं लोग, कभी नहीं भूले। मैं सिर्फ लोगों के दिलों में बस काम की वजह से बचना चाहती हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मैं, सिर्फ और सिर्फ। पहले जब एमएलए नहीं थी उस समय हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग, एक तो लोगों ने सवाल किया मेरे से कि मैडम टिकट मिल जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ मिल सकता है टिकट, तो चुनाव लड़ोगे? हाँ। मैंने कहा, मेरे मन में एक सवाल आया, मैंने कहा चुनाव लड़ने में जब ही मजा है जब लोग 75% जनता हमारे फेवर में, मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े। और आज उसी तरीके से काम करने का मैंने संकल्प लिया है कि मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े। साल भर बाद कामों में इतना काम करवा दूंगी जो आप लोगों के, मेरा सिद्धांत है, मैंने अपना टारगेट बना रखा है विधानसभा का एक भी कोना। अभी इस बजट में देख लीजिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी एरिया, यहाँ 2 पार्टों में हमने एरिया को बांटा है, वहाँ बामनवास में हमने 3 पार्टों में एरिया को बांटा है। बामनवास का अलग एरिया, पाटोदा क्षेत्र का अलग एरिया और आखिरी क्षेत्र का अलग एरिया, यहाँ 2 के अंदर बांटा है। वहाँ बड़ा है वो इलाका, तो उसको 3 में बांट दिया। सारे इलाकों में कुछ न कुछ बड़ा काम किया अपन, किसी कोने को अपने अछूता नहीं छोड़ा। और आने वाले समय में एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जिसमें हमारे समय का 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। एक न एक काम हमारे हर एक गांव के अंदर होना हुआ पाया जाएगा आप सबको 1 साल के बाद। तो आप सब लोगों को अपने इस रोड की, आप सबको पता है 56 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं चौड़ाईकरण के लिए। और मित्रपुरा को भी हमने साथ में रखा है। मित्रपुरा को पहले तहसील बनाई, अब थाना बना दिया। आने वाले समय में कॉलेज बनाएंगे वहाँ पे। पहले यहाँ बनाया अपन ने कॉलेज, अब वहाँ बनाएंगे। ITI कॉलेज का आपका यहाँ पहले हो चुका था और 9 करोड़ रुपए उसके बिल्डिंग बनाने के लिए स्वीकृत भी हो चुके हैं। 4.5 करोड़ रुपए आपकी कॉलेज के लिए यहाँ स्वीकृत हो चुके हैं। तो हर एक काम के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो आप सबको बताना चाहूंगी, शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं बहुत ज्यादा काम कराना चाहती हूँ और वो मेरा अगला टारगेट होगा। तो आप सब लोगों का प्रेम आशीर्वाद बस इसी तरीके से बना रहे। आपकी उम्मीदों पर, आपके विश्वास पर हर संभव खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगी। धन्यवाद। मैडम ने एक बात नहीं कही है, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। इसके पहले मैं भाई राजकुमार जी एवं अमित जी चौधरी वार्ड पंचायत निवेदन होगा कि मैडम को माल्यार्पण का स्वागत करें। जो बात इन्होंने नहीं की वो मैं आपको अगर कराता हूँ। मेरे को जो है गांव की जनता ने पूछा था, अर्जुन जी भी मेरे साथ थे, बोले नगर पालिका से हमें नुकसान होगा। मैंने कहा नहीं, गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मैडम ने नरेगा काम तो चालू करवा दिया। जो महत्वपूर्ण बात थी मैडम छुपा गई। वो महत्वपूर्ण बात यह है, नरेगा तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक गरीब को, जो भी कोई व्यक्ति गरीब होगा 5 रुपए में बना बनाया भोजन मिलेगा। जिसको नहीं आस पास को, क्योंकि इसलिए मैडम ने नहीं कहा कि उसका नाम इंदिरा रसोई है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां इंदिरा रसोई के इसी के साथ मैं समापन की घोषणा। इतने काम इतने हैं जो मैं याद ही नहीं रख सकती, पूरे लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा। तो इंदिरा रसोई में सब लोग खाना खा सकते हैं। यहाँ पे वो ढाबे ही बंद हो जाएंगे, पर कुछ लोगों के ढाबे बंद हो जाएंगे इंदिरा रसोई चलते ही है। मैडम जैसा कि बजट में
बजट में जो घोषणाएं हुई है उसके बाद में एक यूथ आइकॉन जैसी छवि आपकी बनती जा रही है। बजट में जो घोषणाएं हुई है उनको लेकर क्या कहेंगे और भविष्य को लेकर के क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, बजट में हमने जो मांगा वो सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और इसके लिए यहाँ की जनता सब अलग अलग एरिया से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने जाने भी वाली है और आज यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बुलाकर स्वागत सम्मान किया है, तो उसके लिए मैं इस जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ। और पुरानी पेंशन योजना ने तो कमाल ही कर दिया। पुरानी पेंशन योजना ने हर एक घर के अंदर खुशियाँ दी हैं। पूरे राजस्थान के कर्मचारी 2004 के बाद के जो कर्मचारी हैं वो इतने खुश है कि पूरे राजस्थान के अंदर आज 2 साल पहले ऐसा माहौल बन गया है कि दोबारा से 2023 के अंदर कांग्रेस आने वाली है। हर आदमी, हर गली, हर मोहल्ला, हर नगर, हर कस्बा इन घोषणाओं से खुश है। और लगातार अपने क्षेत्र के अंदर भी आप सब लोगों को पता है कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, वो लोग विचार भी नहीं रखते थे कि इतनी बड़ी हमारे यहाँ पे विकास इतने जल्दी हो सकता है। और हमने यहाँ की जनता ये कहने लगी है कि अगले 20 साल तक का विकास ये इन 5 सालों के अंदर हो जाएगा। आने वाले समय में हम बोली और बामनवास की बोली सूरत बदल कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ का जो विकास है इतने सालों से मशरूम था कि लोग तरसते थे उस विकास के लिए, कॉलेजों के लिए, रोडों के लिए, सड़कों के लिए और पानी की आप सबको पता है एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा बोली तहसील का जिसमें घर घर नल नहीं होगा। इसरदा डैम से सबसे पहले जो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट चालू किया है सीएम साहब ने, मेरे पहले बजट के अंदर घोषणा हो चुकी थी 400 करोड़ की, उसके अंदर उससे पहले हमको करवाना था। हम जेजेएम से हम चालू करवा चुके हैं और कई गाँवों में अगले साल तक पानी मिल जाएगा और 2023 के पहले एक भी गाँव बोली तहसील का ऐसा नहीं छूटेगा जिसमें पानी की नल टूटी हर गाँव घर के आगे नहीं लगेगी। जो घोषणाएं हुई है उनके क्रियान्वयन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे मैडम? कब तक उनका क्रियान्वयन? देखिए, क्रियान्वयन बहुत जल्दी होगा क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट कर्मोन्नत हुआ है। कोर्ट का क्रियान्वयन पहले हमारे तहसील बनी थी, तहसील चालू हो चुका है और नगर पालिका का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा नगर पालिका के सारे कार्य चालू हो जाएंगे। सड़कों की बात है तो सड़कें तुरंत प्रक्रिया में होती है कि टेंडर लगा और काम चालू हो जाएगा। कोई भी काम हमारा यहाँ का पेंडिंग नहीं रहेगा। विद्यालय हमारे कर्मोन्नत हुए, जो पहले 3 साल के अंदर जो विद्यालय कर्मोन्नत हुए सारे चालू हो गए हैं और अब जितने भी विद्यालय हमारे 10वीं तक थे सारे सीनियर में हो गए हैं और जो हमने अलग से जो देंगे वो भी एक एक करके सारे कर्मोन्नत करने का उसके अंदर प्रावधान दिया गया है अलग अलग नियमानुसार। तो कोई भी कार्य शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का हो, और चाहे दोनों जगह शहर बनाने का है, दोनों जगह तहसील बनाने का हो, कोई भी कार्य अधूरा नहीं है। सारे के सारे कार्य धरातल पे है।